समास के अगले भाग को देखते हैं हम। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में दोनों पद संज्ञा अथवा उनका समूह होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अगर इनके प्यारे प्यारे उदाहरणों को देखें तो माता और पिता, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण, सीता और राम, सीता और राम। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद में दोनों पद संज्ञा अथवा उनका समूह होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। राधा और कृष्ण, सीता और राम, तो इस प्रकार से आप परिभाषा और उदाहरण देख सकते हो। अब हम देखेंगे बहुव्रीहि समास को। इसकी परिभाषा अगर आप देखो तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान रहते हैं, कोई सांकेतिक अर्थ अथवा अन्य पद प्रधान रहता है, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दशानन, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास की आप परिभाषा लिख सकते हो और ये उदाहरण आपके समक्ष है। तो हमने समास की गाथ 6 को हमने सिद्ध कर लिया है। हमने 6 समास की परिभाषा देखी है अभी। तो इस प्रकार हमने समास की गाथ 6 को सिद्ध कर लिया है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो हमने समास की गाथ 6 को हमने सिद्ध कर लिया है। तो इस प्रकार से हमने समास की परिभाषा देखी है, उनके उदाहरण देखे हैं और समास की इसकी भी हमने परिभाषा देखी है और ये जो समास है 6 इनकी भी हमने परिभाषा देखी है और इनके उदाहरणों को भी हल किया है। तो इस प्रकार से हमने समास की गाथ 6 को सिद्ध कर लिया है। तो आप समास के नाम याद कर सकते हो और ये जो 6 लिखा है ये इसकी गाथ 6, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रकार हो जाएंगे। ये जो घात लगी है समास की गाथ 6, यानी समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास की गाथ को हमने सिद्ध कर लिया है। तो समास की गाथ 6 को हमने सिद्ध कर लिया है।